हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने प्रिपरेशन में प्यारे बच्चों व्यस्त होंगे। आपको बता दूं, आज अपना फर्स्ट लेक्चर है क्लास 11th रैंकर्स के लिए, ठीक है ना। और साथ ही बता दूं, ये जो हमारी जितनी भी क्लासेस रहने वाली हैं आपके 11th स्पेशल केमिस्ट्री के अंदर, आपको यहाँ पे ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल केमिस्ट्री प्यारे बच्चों तीनों ही सेपरेटली आपको पढ़ाई जाने वाले हैं। इस बात के लिए आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ प्यारे बच्चों, ये जो आपके लेक्चर्स रहेंगे 11th क्लास के, वो फाउंडेशन बेस्ड रहने वाले हैं। इस बात का भी आपको बड़े बखूबी से ध्यान रखना है। तो आज का अपना प्यारा सा लेक्चर रहेगा प्यारे बच्चों, पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स का इंट्रोडक्शन, कि इस चैप्टर में अपन किस तरीके से इस चैप्टर को इंट्रोड्यूस करते हैं बच्चों के सामने। तो प्यारे बच्चों, बने रहिएगा स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक, बिकॉज अपनी टैग लाइन जैसे कि दिख रही है, 0 to हीरो, जीरो से हीरो का सफर तय करना है। तो बने रहिए एसीआई एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ। प्यारे बच्चों, आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स, जहां पे अपन एलिमेंट्स से रिलेटेड जितने भी अरेंजमेंट्स हैं उनको अपन स्टडी करने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले दिल थाम के बैठिए और पहला ही क्वेश्चन आता है अपने सामने कि प्यारे बच्चों, इतने सारे एलिमेंट्स हैं, इतने सारे एलिमेंट्स हैं, इनकी स्टडी कैसे की जाए, इनकी स्टडी कैसे की जाए। इनमें से बहुत सारे एलिमेंट प्यारे बच्चों एक दूसरे से सिमिलर प्रॉपर्टीज को शो करते हैं, है ना। इनकी प्रॉपर्टीज एक दूसरे से मैच करती है, बहुत से एलिमेंट्स की मिसमैच भी करती है। तो इनकी स्टडी कैसे की जाए। अपने सामने बहुत सारे ये लॉजिक्स हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं कि एक सिस्टमैटिक वे में स्टडी कैसे हो। तो प्यारे बच्चों, आओ इस चैप्टर में अपन सारी की सारी जो प्रॉब्लम्स हैं उनके रिलेशन में बात करेंगे और उन समस्याओं का अपन समाधान करेंगे। प्यारे बच्चों, फर्स्ट इंट्रोडक्शन के अंदर पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स का इंट्रोडक्शन। सबसे पहले प्यारे बच्चों, मीनिंग ऑफ पीरियोडिसिटी, पीरियोडिसिटी का मीनिंग क्या है, मैं आपको इजी वर्ड्स में समझा दूं कि प्यारे बच्चों, एक रेगुलर इंटरवल के आफ्टर, एक रेगुलर इंटरवल के आफ्टर टू एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज मैच करती हैं। क्या करती है प्यारे बच्चों? मैच करती है। जस्ट फॉर एग्जांपल, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। इस तरीके से प्यारे बच्चों, जैसे मैंने ग्रुप बोला, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इन तीनों एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज मैच करती है। सो मतलब सिमिलरिटीज शो कर रहे हैं तीनों के तीनों एलिमेंट्स। सिमिलरली बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, इनकी प्रॉपर्टीज प्यारे बच्चों कहीं ना कहीं मैच करती है। तो ये जो मैचिंग हो रही है प्रॉपर्टीज की, ये रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में हो रही है, मतलब एक फिक्स गैप के अंदर हो रही है। और वो इस वजह से हो रही है कि कहीं ना कहीं प्यारे बच्चों, इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, वो लास्ट वाला कहीं ना कहीं मैच कर रहा है। आउटर सेल में इनका सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का एग्जिस्ट करना, इन एलिमेंट्स के आउटर सेल में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट का एग्जिस्ट कर इलेक्ट्रॉन्स का एग्जिस्ट करना ही रेगुलर टाइम ऑफ इंटरवल की वजह से यहाँ पे प्रॉपर्टीज को मैच करवाता है। जस्ट फॉर एग्जांपल, मैंने अभी आपको बताया प्यारे बच्चों कि आपका जो लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, एंड देन बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है। यहाँ पे प्यारे बच्चों इन तीनों एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी मैच करती है, यहाँ पे इन तीनों की मैच करती है। इसका मीनिंग है कि यहाँ पे इन एलिमेंट्स का जो आउटर मोस्ट सेल है, उसमें जो प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन है उनका नंबर कहीं ना कहीं सेम है। मतलब कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में सिमिलैरिटी देखी गई है इन एलिमेंट्स के। इस वजह से इनकी प्रॉपर्टीज क्या कर रही हैं, अभी मैच कर रही हैं। प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं मीनिंग ऑफ पीरियोडिसिटी क्या है, डेफिनेशन वाइज देखते हैं। पीरियोडिसिटी इज द रिपीटेशन ऑफ सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। प्यारे बच्चों, ये फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज का जो रिपीटेशन है एलिमेंट्स का, साथ ही साथ एट रेगुलर इंटरवल व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द देयर एटॉमिक नंबर। प्यारे बच्चों,
जब एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑर्डर में अरेंज किया जाता है, एलिमेंट्स को एटम्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर में अरेंज किया जाता है, तो क्या होता है, एक रेगुलर टाइम इंटरवल के आफ्टर इनकी प्रॉपर्टीज, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या करती हैं, सिमिलर होती हैं, मैच करती हैं, जिसको अपन पीरियोडिसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? पीरियोडिसिटी बोलते हैं। और कहीं ना कहीं ये जो पीरियोडिसिटी है, एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज का जो मैच करना है, सिमिलर होना है, ये कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन जो कॉन्फ़िगरेशन है उनका, उनकी वजह से होता है प्यारे बच्चों। क्लियर है? ये आएगा आगे चैप्टर के अंदर, वहां बड़े अच्छे से अपन डिटेल्ड पढ़ेंगे, साथ ही साथ एक्सप्लेन करूं मैं। तो ये है क्या, व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर, जब एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट किया जाता है, देन देयर प्रॉपर्टीज रिपीट आफ्टर सर्टेन इंटरवल, एक फिक्स गैप के अंदर, एक फिक्स इंटरवल में एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी क्या करती है, मैच करती है, रिपीट होती है। दिस रिपीटेशन इज कॉल्ड पीरियोडिसिटी। और यहां पर जो प्रॉपर्टीज का जो रिपीटेशन है, इसको अपन पीरियोडिसिटी बोलते हैं प्यारे बच्चों। जस्ट फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, लिथियम आपका थर्ड एटॉमिक नंबर पे आता है प्यारे बच्चों, ठीक है। और लिथियम फिर आता है आपका हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन एंड सोडियम। अब प्यारे बच्चों यहां पे आपके पास एक तो लिथियम है एंड 11 एटॉमिक नंबर पे सोडियम है। अब देखो, लिथियम एंड सोडियम की जो प्रॉपर्टीज है कहीं ना कहीं मैच करती हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल यदि मैं बात करूं 2 1 KLMN 0 0, प्यारे बच्चों यहां पे देखिए, इसका जो आउटर सेल है, लिथियम का जो आउटर सेल है, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। एल के सेल के अंदर ओनली एंड ओनली 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। सिमिलरली आपका जो सोडियम एलिमेंट है KLMN, यहां पर मैं बात करूं 281, यहां पर भी आप ऑब्जर्व करेंगे कि आपका जो M सेल है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन ही प्रेजेंट हो रहा है। मतलब प्यारे बच्चों यहां पर आप एक चीज क्लियर कर पा रहे हैं, अरे भाई कलर चेंज हो जाए यार, M में 1 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर रहा है, यहां पर भी L में कितना है अभी, 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, विच मीन्स ये रेगुलर टाइम इंटरवल में जो एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज मैच कर रही हैं, रिपीट हो रही हैं प्रॉपर्टीज, इसको कहीं ना कहीं अपन पीरियोडिसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट बोला जाता है। तो पीरियोडिसिटी का मीनिंग क्लियर हो गया होगा कि एक फिक्स रेगुलर टाइम इंटरवल में दो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज मैच करती है, सिमिलर होती हैं। या मैं ये कह दूं, लिथियम का जैसा बिहेवियर है, लिथियम का जैसा बिहेवियर है वो सेम बिहेवियर सोडियम का है। तो लिथियम जैसा बिहेवियर रिपीट हो रहा है सोडियम में एक फिक्स इंटरवल में, इसको अपन ने बोला प्यारे बच्चों पीरियोडिसिटी बोला। क्लियर है? चलो इसके बाद बात करें तो नीड फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। प्यारे बच्चों यहां पे मैं बात करूं, अर्लियर टाइम मैं बात करूं तो अपने पास कुछ एलिमेंट्स थे, जैसे स्टार्टिंग में 21 एलिमेंट्स थे, फिर आपके पास आए प्यारे बच्चों 56 एलिमेंट्स। फिर जैसे जैसे एलिमेंट्स का नंबर इंक्रीज होता गया, जैसे जैसे नंबर्स डिस्कवर होते गए एलिमेंट्स के, या एलिमेंट्स डिस्कवर होते गए प्यारे बच्चों, उनकी स्टडी भी डिफिकल्ट होने लग गई, है ना, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लग गई उनके स्टडी में। तो प्यारे बच्चों नीड फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स का जो क्लासिफिकेशन है, उनका जो बांटना है, वर्गीकरण है, इसकी रिक्वायरमेंट क्यों है, नीड क्यों है, ये क्वेश्चन आता है ना। सीबीएसई में ये क्वेश्चन आता है कि क्लासिफिकेशन की नीड क्या है ना। राजस्थान बोर्ड में भी आता है, हाँ, बट आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, नीट, जेई, आईआईटी जो एग्जाम्स हैं, ओलंपियाड है, एसटीएससी है, एनटीएससी है, वहां पे ये थ्योरेटिकल क्वेश्चंस तो नहीं आते हैं, बट जैसे जैसे चैप्टर आएगा
टॉपिक टू टॉपिक अपन फाउंडेशन बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। क्लियर है ना? तो वहां से आपके सारे लॉजिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। प्यारे बच्चों, व्हाई डू वी नीड क्लासिफिकेशन? क्लासिफिकेशन की नीड कैसे हुई अपने को, आओ देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स। बहुत सारे नंबर है भाई अपने पास एलिमेंट्स के, है ना? बहुत सारे एलिमेंट्स अपने पास। डिफिकल्टीज, डिफिकल्ट टू स्टडी इंडिविजुअली, मतलब उनकी जो स्टडी है, उनका जो अध्ययन है प्यारे बच्चों, वो बहुत डिफिकल्ट हो गया। कैसे अपन इतने सारे एलिमेंट्स की स्टडी करें? तो अपन ने क्या किया, उनके ग्रुप बना दिए। क्या बना दिए प्यारे बच्चों? ग्रुप, ब्लॉक, पीरियड्स बना दिए, जिसकी वजह से उनकी स्टडी क्या हो गई, इजी हो गई। फिर है बच्चों, मैनी एलिमेंट्स शो सिमिलर प्रॉपर्टीज। बहुत सारे एलिमेंट्स सिमिलर प्रॉपर्टीज शो करते थे, है ना? सिमिलर प्रॉपर्टीज शो करते थे, इस वजह से अब हर एक एलिमेंट की स्टडी की जाए, ये तो गलत है भाई। जैसे मान लो 10 एलिमेंट हैं, उनकी प्रॉपर्टीज मैच करती है, तो 10 के 10 एलिमेंट की स्टडी ना करके मैं केवल उस ग्रुप के ओनली 1 एलिमेंट की स्टडी कर लूंगा, तो बाकी के जो रिमेनिंग 9 एलिमेंट्स हैं उनकी भी स्टडी ऑलरेडी हो जाएगी 1 की स्टडी करते ही। इसलिए क्लासिफिकेशन की नीड होती है। फिर प्यारे बच्चों, रिक्वायर्स सिस्टमैटिक अरेंजमेंट। प्यारे बच्चों, एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट की रिक्वायरमेंट है, जिसकी वजह से क्लासिफिकेशन की नीड होती है। कंक्लूजन क्या मिला? क्लासिफिकेशन हेल्प्स इन मेकिंग द स्टडी ऑफ एलिमेंट्स सिंपल, इजी, सिस्टमैटिक एंड मीनिंगफुल। प्यारे बच्चों, आपका जो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स है, इसका जो प्रॉपर जो अपने को हेल्प मिला, वो यही मिला कि अपन यदि प्रॉपर क्लासिफिकेशन से एलिमेंट्स की स्टडी करते हैं तो वो एक हेल्पफुल होगी। कैसे? इजी लगेगी, है ना? एक एलिमेंट की स्टडी करो, उससे मैच करने वाले एलिमेंट्स की प्रॉपर स्टडी ऑलरेडी हो जाएगी। क्लियर है? जैसे कुछ याद आ रहा होगा 10th क्लास का, हेलिना की रब से फरियाद, हेलिना की रब से फरियाद, हेलिना की रब से फरियाद, तो लीना की रब से फरियाद, तो लिथियम की स्टडी कर लो। ऑटोमेटिक अदर जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं उनकी स्टडी उसी वे में हो जाएगी। फिर अगला आता है बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, बेटा बेरिलियम की स्टडी कर लो, ग्रुप के सभी एलिमेंट्स की प्रॉपर स्टडी हो जाएगी। तो प्यारे बच्चों, इस तरीके से क्लासिफिकेशन की नीड है, जो कि इजी हो जाता है, एक सिस्टमैटिक स्टडी करने में हेल्प करता है और मीनिंगफुल कहीं ना कहीं आता है वो। इसके बाद देखते हैं प्यारे बच्चों, कौन कौन से साइंटिस्ट थे, कौन कौन से ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स यानी कि अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स अपने को प्रॉपर स्टडी करवाने में जिन्होंने हेल्प की या जिन्होंने स्टार्ट किया अरेंजमेंट करना। प्यारे बच्चों, साइंटिस्ट एंड देयर कंट्रीब्यूशन इन क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के अंदर उनका जो कंट्रीब्यूशन है, क्या क्या साइंटिस्ट ने कंट्रीब्यूट किया, कौन कौन से ने कंट्रीब्यूट किया, आओ चला देखते हैं। फर्स्ट, जॉन वुल्फगैंग डोबेराइनर। प्यारे बच्चों, फर्स्ट जो साइंटिस्ट है वो डोबेराइनर है। कौन है? डोबेराइनर। इन्होंने फर्स्ट, सबसे पहले एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन करने का ट्राई किया, और नो डाउट कहीं ना कहीं इन्होंने एक अच्छा लॉजिक बताया, कॉन्सेप्ट बताया, बट वो प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट नहीं हो पाया। इसलिए डोबेराइनर थ्योरी को अपन क्लासिफिकेशन के अंदर अनसक्सेसफुल कॉन्सेप्ट मानते हैं। प्यारे बच्चों, ये बात कब की है? 1829 के अप्रोक्सीमेटली बात है। सेकंड है प्यारे बच्चों, जॉन न्यूलैंड्स। न्यूलैंड्स का जो ऑक्टाविव रूल है, ऑक्टेट रूल है, ऑक्टाविव रूल है, ये बड़ा ही शानदार है यार। न्यूलैंड्स का जो ऑक्टाविव रूल है ये बड़ा ही शानदार है, और कहीं ना कहीं ये अपने म्यूजिक के जो अपने वोवल्स होते हैं, म्यूजिक के जो स्वर होते हैं, सारे गामा पा धा नी सा, इनसे कहीं ना कहीं ये मैच करता है। बट ये भी प्यारे बच्चों कहीं ना कहीं अनसक्सेसफुल थ्योरी रही है, कॉन्सेप्ट रहा है, लॉजिक रहा है ना, जिसको अपन कम पढ़ते हैं, कम प्रायोरिटी में रखते हैं। और ये बात है लगभग प्यारे बच्चों 1864 के अराउंड। क्लियर है? चलो फिर है प्यारे बच्चों मेयर बाबा। मेयर बाबा ने कैसे किया? अर्ली पीरियडिक क्लासिफिकेशन इन 1869। प्यारे बच्चों, इन्होंने भी क्या किया? प्रॉपर्टीज के बेसिस पे ही
एलिमेंट्स को क्लासिफाई कर दिया, प्रॉपर्टीज के बेसिस पे ही एलिमेंट्स को क्लासिफाई कर दिया, लेकिन कहीं ना कहीं इनको भी मिसमैचिंग का सामना करना पड़ा। इसलिए जो मेयर बाबा का जो लॉजिक था, थ्योरी थी, उसको भी अपन ने कहीं ना कहीं अनसक्सेसफुल ही कंसीडर किया। प्यारे बच्चों, फिर है मेंडलीव। मेंडलीव बाबा, डिमिट्री मेंडलीव। प्यारे बच्चों, फर्स्ट जिसने पीरियोडिक टेबल को बनाया, पहली बार जिसने इस वर्ल्ड में पीरियोडिक टेबल को लॉन्च किया, वो थे डिमिट्री मेंडलीव। मेंडलीव बाबा ने सबसे पहले फर्स्ट डिस्कवर किया किसको? पीरियोडिक टेबल को। प्यारे बच्चों, ये बात है 1869 के अप्रोक्स अराउंड, ठीक है ना। तो मेंडलीव ने सबसे पहले पीरियोडिक टेबल बनाई। कहीं ना कहीं इन्होंने बहुत अच्छे लॉजिक्स बताए, कॉन्सेप्ट बताए और अपनी एक टेबल बता दी, है ना। कहीं ना कहीं इनके भी अपने को ड्रॉबैक्स और एडवांटेजेस पढ़ने को मिलेंगे, बहुत अच्छी अच्छी बातें भी मिलेंगी, लेकिन कहीं ना कहीं प्यारे बच्चों ये भी अनसक्सेसफुल रहा अपने फील्ड में। इसलिए लास्ट एंड फाइनल आता है प्यारे बच्चों हेनरी बाबा, जिसने बोला बच्चों अब चिंता करने की जरूरत नहीं है, अब मेरा नाम ही हेनरी मोजले है, तो बच्चों तुम भी मौज लो। क्या लो? मौज लो, है ना। तो हेनरी मोजले ने बोला मेरा नाम मोजले, तो तुम भी बच्चों मौज लो, मैं एक पीरियोडिक टेबल बनाऊंगा, तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स क्लियर हो जाएंगी। क्लियर है? तो हेनरी मोजले, जिसको अपन पढ़ते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के नाम से, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के नाम से पढ़ते हैं, ये 1913 के अराउंड की बात है प्यारे बच्चों। क्लियर है? तो इन साइंटिस्ट ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के लिए। साथ ही साथ प्यारे बच्चों ऑर्डर ऑफ डेवलपमेंट में यदि देखा जाए तो सेम चीजें हैं। फर्स्ट अपन इस चैप्टर में पढ़ेंगे डोबेराइनर थ्योरी। क्या पढ़ने वाले हैं भाई? डोबेराइनर कॉन्सेप्ट और थ्योरी पढ़ेंगे। आफ्टर अपन न्यूलैंड्स का ऑक्टावेव रूल पढ़ेंगे, फिर मेयर बाबा का थ्योरी पढ़ेंगे, फिर मेंडलीफ बाबा की थ्योरी पढ़ेंगे, फिर हेनरी बाबा मोजली बाबा की थ्योरी पढ़ेंगे। क्लियर है प्यारे बच्चों? इसके बाद बात करें आपके जो मोजली बाबा था, मोजली बाबा था, इसका जो कॉन्सेप्ट था वो एटॉमिक नंबर के बेसिस पे था। इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना है कि मोजली बाबा का कॉन्सेप्ट है वो एटॉमिक नंबर के बेसिस पे है। एंड देन मैंडलीफ है, बाकी न्यूलैंड्स है, डोबेराइनर है, इनके जो लॉजिक्स थे वो एटॉमिक मास के बेसिस पे थे। किसके बेसिस पे थे बच्चों? एटॉमिक मासेस के बेसिस पे थे। और लोथर मेयर का जो कॉन्सेप्ट है ये प्रॉपर्टीज के बेसिस पे था। क्लियर है? चलो अब बात करते हैं इनको लर्न कैसे रखा जाए, इनकी सीक्वेंस कैसे याद की जाए, वो जरा एक बार अपन देख लेते हैं। वन लाइन ट्रिक टू रिमेंबर दिस: डू न्यू लर्नर्स मेक मैजिक। डू न्यू लर्नर्स मेक मैजिक। प्यारे बच्चों यहां से आपको लेना है डू न्यू लर्नर्स मेक मैजिक। डू का मीनिंग है डोबेराइनर बाबा, न्यू का मीनिंग है न्यूलैंड्स बाबा, लर्नर्स का मीनिंग है लोथर मेयर बाबा, मेक का मीनिंग है मेंडलीफ बाबा, मैजिक का मीनिंग है मोजले बाबा। तो आपको ये ट्रिक याद रखनी है, डू न्यू लर्नर्स मेक मैजिक, जो कि आपके इस टॉपिक को क्लियर करता है। ऑर्डर ऑफ डेवलपमेंट, ऑर्डर ऑफ डेवलपमेंट मीनिंग है क्लासिफिकेशन का जो डेवलपमेंट है वो कहां से स्टार्ट हुआ अर्लियर और कहां जाके एंड हुआ। तो मोजले पे जाके एंड हुआ एंड स्टार्टिंग हुई डोबेराइनर बाबा से। प्यारे बच्चों एक बात और बता दूं इंटरेस्टिंग, कि केमिस्ट्री के जो फादर माने जाते हैं लवोसियर बाबा, एंटोनी लवोसियर बाबा फादर ऑफ केमिस्ट्री माने जाते हैं। उन्होंने भी फर्स्ट पीरियोडिक मतलब एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन करने का ट्राई किया था, बट वो भी अनसक्सेसफुल रहे थे अपने फील्ड में। इसलिए प्यारे बच्चों सबसे जो गोल्डन जो आपका जो पीरियड माना जाता है पीरियड टेबल का क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का, वो हेनरी मोजले का पीरियड ही माना जाता है। हेनरी मोजले का जो क्लासिफिकेशन पीरियड है इसको गोल्डन पीरियड माना जाता है केमिस्ट्री का। प्यारे बच्चों हेनरी मोजले बाबा ने वो ऑल जो प्रॉब्लम्स थी उनका समाधान कर दिया बड़े अच्छे तरीके से। बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने पीरियोडिक टेबल के को लॉन्च किया
एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन किया, जो कि इस चैप्टर का मेन टॉपिक रहने वाला है। प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। जय हिंद, जय भारत, टाटा, गुड बाय।